Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So I guess कि जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी 4-5 दिन में स्किल टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। और आई नो कि आप लोगों का किसी का भी फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश वालों का तो ये तीसरी बार स्किल टेस्ट हो रहा है और जो हिंदी वाले उनका दूसरी बार। तो अभी भी कोई ऐसा नहीं बचा होगा जो फ्रेशर हो और उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो। आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा, तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी वहाँ के माहौल के बारे में और जैसे आपको तैयारी करके जानी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपका पहला एग्ज़ाम हुआ था स्किल टेस्ट का, तो उस समय मैंने वीडियोज़ से ब्रेक ले रखा था, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी उस समय मैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बता सकी थी। लेकिन अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, स्किल टेस्ट भी है और मैं वीडियोज़ ला ही रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि एक वीडियो आप लोगों के लिए लाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊँगी आपको जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। इन लास्ट के 5 दिनों में आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इसमें आपको जो कुछ भी हेल्पफुल होगा वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बताऊँ, मतलब जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये रहता है कि लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, जिससे जो भी आप नहीं लिख पाए हैं वो भी लिख लें, स्पीड भी ठीक कर लें, सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन होता क्या है, अगर आपने प्रॉपर स्लीप इस समय नहीं लिया, 5 दिनों में नहीं लिया, तो वहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप इन 5 दिनों में प्रॉपर 7-8 घंटे की स्लीप लीजिए। बाकी जो भी आपका टाइम बचता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लिखिए। खाना थोड़ा कम खाइए वो चलेगा, ना खाइए किसी दिन वो भी चलेगा, अनलेस आप मतलब बीमार पड़ जाए। बीमार आपको नहीं पड़ना है। आप खाना मत खाइए, ठीक है, आप कहीं घूमने मत जाओ, ठीक है, आप कुछ मत करो, ठीक है, लेकिन स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि ऐसा नहीं कि आप मतलब रात को लिख रहे हैं, रात भर लिख रहे हैं और फिर आप सुबह को सो रहे हैं 7-8 घंटे, ये भी मत कीजिएगा। अपना स्लीप शेड्यूल भी सही कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे कि आप मतलब रात को लिखते हैं और सुबह आप सोते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में, स्किल टेस्ट के टाइम में आपको थोड़ा सा नींद आ सकती है, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक होता है वो हमें परेशान करता है ना। तो ये चीज़ें आपके पास 5 दिन हैं, अभी से ही सुधार लीजिए तो काफ़ी मतलब बढ़िया रहेगा और आप एग्ज़ाम के समय या टेस्ट के समय रिफ़्रेश फील करेंगे। ओके, सेकेंड जो टिप कहूँ या एडवाइस कहूँ कि आप लोगों ने पहले ये स्किल टेस्ट दिया ही होगा, वहाँ का माहौल आपको थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी मतलब आपको बता देती हूँ कि आप अगर स्किल टेस्ट के समय पानी ले जा सकते हैं तो लेकर जाइए। मतलब आपको एक इतना ही बड़ा बॉटल हो, इट इज़ ओके, लेकिन लेकर जाइए। क्योंकि होता ये है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारा गला कभी फंस जाता है ना, फंस जाएगा या कुछ खांसी आना शुरू हो गई, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जो फैकल्टी हैं वहाँ पे वो आपको वाटर ला के देंगे, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। और वहाँ स्किल टेस्ट में एक सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन आपको खांसी आ जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो आप वो पानी पी के अपना मतलब गला जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हमें हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। उससे कम मतलब होता है तो फिर आपको हमेशा खुशी ही मिलेगी। तो पानी ज़रूर लेके जाइएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो एडवाइस है वो ये है कि जिस भी स्पीड पे अब इस समय आपको स्किल टेस्ट देना है, अगर आप सी के लिए क्वालिफाइड थे तो आपको 100 वर्ड पर मिनट पे देना होगा। अगर आप डी के लिए क्वालिफाइड हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट पे देना पड़ेगा स्किल टेस्ट। तो अभी आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में आपको, अगर आपको 80 लिखना है वहाँ पे, तो कम से कम यहाँ पे आपको 85 वर्ड पर मिनट लिखना है। अगर आपकी स्पीड नहीं है, अगर आपकी स्पीड 70 है, तो भी आप 85 वर्ड पर मिनट का ही डिक्टेशन लिखो, 85 पर मिनट को ही सुनो, उसी से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपकी स्पीड अभी 70 है
तो वो बदल के 5 दिन में तो नहीं हो जाएगी अचानक से 85। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस बनानी है कि आप एटलीस्ट उसको सुन सको। हो सकता है वहाँ एग्ज़ाम में आपके 1-2 वर्ड छूट जाएं क्योंकि आप 70 की स्पीड पे और आप 85 लिख रहे हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके वर्ड छूट गए, फिर भी आपने किसी तरह से बैठा लिया। हो सकता है अगल बगल से आपको हेल्प मिल गई। तो आपको पहले 85 वर्ड पर मिनट सुनने की आदत होनी चाहिए। इतनी तेज़ कोई बोल रहा है वो सुनो पहले, और उसके बाद मतलब 5 दिन की ही बात है, तो उसके बाद आप जब स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो आपके लिए एकदम से नया नहीं रहेगा। ओके, अगर आपको 100 वर्ड पर मिनट पे मतलब करना है, स्किल टेस्ट देना है, तो 105 या 110 की स्पीड पे आपको इस समय लिखने की ज़रूरत है। 80 वर्ड पर मिनट पे नहीं लिखना है, 85 वर्ड पर मिनट पे आपको लिखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। 5 दिन बाकी है, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए 85 वर्ड पर मिनट पे लिखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट जो है पेंसिल या पेन, जो भी पेंसिल या पेन आप यूज़ करने वाले हैं वो ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल नया नया वहीं पे शुभारंभ करूँगा पूजा पाठ करके या जो भी दुआ पढ़ के, ऐसा मत करिएगा। जो भी पेंसिल या पेन आपको यूज़ करना है उसको 1-2 दिन पहले से थोड़ा चला के देख लीजिएगा कि वो कैसा चल रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा है, पेंसिल बहुत ज़्यादा टूट तो नहीं रही है, पेन भी मतलब बीच बीच में रुक तो नहीं जा रहा है, और कैसा लिखा रहा है, पेज पे कैसा है। ये सारी चीज़ें आप पहले 1-2 दिन पहले से ही उसको चला के थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्योंकि नए पेन क्या होते हैं, जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो आप सोचते हैं नया नया रहेगा, लेकिन नए पेन जो पेंसिल्स होते हैं वो कभी कभार धोखा दे देते हैं, तो वहाँ पे आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो पेन और पेंसिल चला लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट जो एडवाइस है वो ये है कि आप हमेशा अपने साथ एक हैंकी या हैंकरचिफ जो होता है वो लेकर जाइए। रुमाल ज़रूर लेके जाइए। क्यों बोल रही हूँ, मैं लड़कों को और सभी लड़कियों को भी बोल रही हूँ। और जब आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो हैंकी निकाल के ज़रूर रख लीजिए टेबल पे अपने दूसरे हाथ में। मतलब अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ़्ट हैंड में अपना मतलब वो लेफ़्ट हैंड के पास में अपना हैंकी रखे रहिए। क्यों? क्योंकि अब तो मतलब अप्रैल है ना, अप्रैल का लास्ट है, मई शुरू होने वाला है। तो ओवरऑल पूरे इंडिया में इस समय गर्मी का माहौल बन गया है। और जब हम लोग स्ट्रेस में और ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हैं एक ही रूम में, पता नहीं वहाँ पे पंखा चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, पंखे को मान लीजिए आवाज़ की वजह से बंद कर रखा है, जो भी है, तो उसके लिए आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना हो सकता है। कुछ लोग को तो प्रॉब्लम ही होती है हाथ में पसीना होने की, तो वो तो लेकर ही जाएं। लेकिन कुछ लोग को नहीं भी होती है तो वो स्ट्रेस के कारण होने लगती है, माथे पे पसीना आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हैंकी रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास होगा तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हो और स्ट्रेस नहीं होगा आपको। ओके, फिर जो नेक्स्ट एडवाइस है वो ये है कि इस समय आपको दिमाग शांत रखने की प्रैक्टिस करनी है कि इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं तो आप एक आवाज़ पे कंसंट्रेट कर सको, उसकी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। क्योंकि आप क्या करते हो कि ईयरफोन पे जो है डिक्टेशन वो सुनते हो, तो आपको लगता है कि जब आप टेस्ट में जाओगे तो वैसा ही आवाज़ आपको बिल्कुल कान में सुनाई देगा। ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, ईयरफोन में वो आवाज़ मत सुनिए आप जिससे भी आप डिक्टेशन ले रहे हैं। खाली रूम में आप डिक्टेशन लिखिए, लेकिन उसको नॉर्मल स्पीकर पे सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा टेस्ट होगा और 5 दिन में आपका इतना कंसंट्रेशन बन जाएगा कि आप वहाँ पे स्पीकर पे सुन सकते हैं। तो ईयरफोन को अब टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब आपको ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विदाउट ईयरफोन नॉर्मल स्पीकर पे डिक्टेशन सुनने की। तो ये कुछ स्टेप्स थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट कर देना। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। इस बार आप लोगों का सबका मतलब एग्ज़ाम अच्छे से हो। और यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।